Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ujjwal and I am a cabin crew by profession. ये वाला टॉपिक थोड़ा ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना, दैट हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड हाउ मच मनी आई हैव स्पेंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे तो मतलब जल्दी लोगों का सिलेक्शन, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं लोगों ने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एक सिटी मतलब जैसे लोग उत्तराखंड से देहरादून से हैं तो उन लोगों को ट्रैवल करके दूसरी दूसरी सिटी में आना पड़ता है, जहाँ पे भी इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं तो उसमें उनके एक्सपेंसेस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस लगती है। तो आप वो सब जोड़ सकते हो। मैं दिल्ली से थी, मैंने खुद इतना पैसा खर्चा करा है अपने इंटरव्यू देने के लिए। दिल्ली में ही जो लोकेशन होता था काफ़ी दूर दूर होता था, होटल्स जो होते थे कभी नोएडा में, गुड़गांव में, तो आने जाने के जो ट्रैवल एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार इंटरव्यू दिया तो 500-600 तो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस ही चला जाता था। ऐसे मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो बहुत सारे पैसे जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है आप अपने साथ लेकर के चलो कि आपका 5 to 7,000 सिर्फ ट्रैवल में लगने वाला है, ट्रैवल एक्सपेंसेस। इफ़ यू आर लकी, अगर आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है तो ये एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है माइनस हो जाते हैं। और अगर इफ़ यू आर लकी कि मतलब जैसे जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एरो सिटी में ही, मतलब मैं महिपालपुर में रहती थी और एरो सिटी पास में ही था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट्स लगता था। तो वहाँ पे पैसे नहीं लगे लगे थे, मैं ऐसे ही चली गई थी और आने के लिए भी ऐसे ही आ गई थी। तब मेरा सिलेक्शन हुआ जब मेरे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे। उससे पहले मैंने बहुत जगह ट्रैवल करा है एंड बहुत सारे पैसे मेरे लग गए हैं, 5 to 7,000 ट्रैवल के एक्सपेंसेस। तो आप ये तो हाथ में रख के चलो कि आपके 5 to 7,000 ट्रैवल एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। और एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एयरलाइन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। हर एयरलाइन का अलग अलग है। जैसे विस्तारा दे डोंट चार्ज सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो लेती ही नहीं है। एंड एयर इंडिया एंड इंडिगो दे टेक 50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको रिटर्न हो जाता है अगर आप 3 साल कंपनी में रहते हो। तो विथ इंटरेस्ट, विथ सर्टेन अमाउंट कंपनी अपने साइड से, अपने 3 साल कंप्लीट किया है कंपनी में तो उसके साथ दे विल रिफंड योर अमाउंट एंड वो रिफंड हो जाता है, लेकिन 3 साल के बाद। तो स्टार्टिंग में आपको 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। अब ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिफर करता है। पहले गो फर्स्ट में 1.5 लगता था, 1.5 लैक्स। एंड एयर एशिया का भी अलग है चार्ज, एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी आई गेस 50,000 ही है, आई एम नॉट श्योर। बट एयर एशिया का डिफरेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन। मैं अपनी एयरलाइन का बता रही हूँ और एयर इंडिया का मुझे पता है कि दे टेक 50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको रिफंड हो जाता है 3 साल के बाद। तो स्टार्टिंग में आपको वो अमाउंट देना पड़ता है एंड उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे, तो अगर आप सपोज इंडिगो ज्वाइन करते हो तो इंडिगो की ट्रेनिंग जो है वो गुड़गांव में ही चलती है। यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, यू आर नॉट फ्रॉम गुड़गांव, यू आर फ्रॉम अदर सिटी। या फिर अगर आप एयर इंडिया भी ज्वाइन करते हो, आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो ट्रेनिंग कहीं भी लगा सकती है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग जगह, दिल्ली में भी चलती है, गुड़गांव में भी चलती है, हैदराबाद में भी, मुंबई में भी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चलती है। तो जहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग लगती है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ट्रैवल की जो एक्सपेंस है, जैसे कंपनी आपको फ्लाइट की टिकट देगी, वो कंपनी अपने साइड से देगी ट्रैवल करने के लिए। आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की, कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी विल गिव यू द टिकट्स एंड वो उनका अमाउंट होता है। तो वहाँ पे आपके पैसे नहीं लगेंगे, बट यू हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स, जैसे कि फॉर्मल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब हो गए। तो अगर आप उधर आने जाने का एक्सपेंस तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरी सिटी में रहते हो तो आपको या तो पीजी लेना होगा या फिर रूम लेके रहना होगा, फ्लैट लेके रहना होगा। तो वहाँ पे आपका जो है अप्रॉक्स 8 to 10,000 लग ही जाएगा। अगर आप गुड़गांव में लेते हो तो 8 to 10,000, दिल्ली में लेते हो तो मतलब दिल्ली में थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, मतलब 6 to 8,000 लग जाता है। 6,000 में आपको नॉन फर्निश मिलेगा। 6,000 अकेले का नहीं लगेगा, ऑब्वियसली आपको रूम शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो 6 to 8,000 आप लेके चलो,
खाने का मतलब खाने के लिए तो आपको चाहे तो आप टिफ़िन सर्विसेज ले सकते हो। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, तो 3 मंथ्स में आपको मैं बोलूँगी कि 8,000 तो आप लेके ही चलो, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, मैं मिनिमम बता रही हूँ। मुंबई में तो पैसे ज़्यादा लग जाएँगे क्योंकि मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप पीजी लो या फिर फ्लैट लो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब 15 टू 20,000 तो ऐसे ही चला जाता है रहने, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और फ्लैट का बिल, गैस बिल, बहुत सारा ब्रोकर चार्ज। एक तो मुंबई में ये दिक्कत है ना कि ब्रोकर चार्ज, आपको हर चीज़ में ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आपके तो मतलब 20 से 25,000 रुपये ऐसे जाने ही जाने हैं। एंड अगर ब्रोकर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, क्योंकि ब्रोकर का चार्ज यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, 60,000, 80,000, कुछ लाख में भी ले लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख अगर एयरपोर्ट के पास में लेते हो तो। जैसे बैंड्रा में हो गया, बैंड्रा में 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी ही लग जाती है, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी। तो मुंबई में तो यार बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडिगो ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग गुड़गांव में ही होगी फॉर श्योर, क्योंकि उनका एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और वहीं पे किसी भी मतलब कोई भी डेजिग्नेशन हो आपकी, कस्टमर सर्विस की हो गई, AOCS की या कैबिन क्रू की, आपको गुड़गांव ही आना है। एंड गुड़गांव उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना मुंबई है। आपको 8,000 आप लेकर के चलो पर पर्सन, एंड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी लोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, शेयरिंग में लोगे तो थोड़ा कम लगेगा, तो 8,000 तो लग ही जाएगा। एंड खाने पीने का 3,000 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 4 to 5,000 लेकर के चलो खाने पीने का, क्योंकि अगर आपका वेट कम है तो मेंटेन करने के लिए भी आपको खाना पीना पड़ेगा। जैसे मेरा था, मेरा वेट का इशू था, तो मेरे खाने पीने में मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा था। तो 4 to 5,000 पर पर्सन के लिए एक महीने में काफ़ी है। 5,000 आप लेके चलो तो आपके रहने का, खाने का, ये 15 से 16,000 रुपये तो ऐसे हो जाएगा, इतना तो लग ही जाता है। एंड उसके अलावा सबसे मेन पार्ट जो है वो है आपका मेकअप। हर एक क्रू को, मतलब हर एक एयरलाइन की एक रिकमेंडेड मेकअप होती है, और हर एक क्रू को वो फॉलो करना पड़ता है। हर एक एयरलाइन की अपनी एक ग्रूमिंग गाइडलाइन होती है, और हर किसी को वो फॉलो करना होता है। तो आपको वो जो भी रिकमेंडेड मेकअप बोलेंगे, आपको वो सारे परचेस करने होंगे, एंड वही यूज़ करना होगा आपके फ़्लाइट्स के लिए भी। एंड 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपको एज अ, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो ख़रीद लेते हैं लेकिन रेगुलरली उसको अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे आपका जब 3 महीने का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, जब आपका ग्रेजुएशन डे आएगा, तो आपको बेस्ट ग्रूमिंग का प्राइज़ भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और वो आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स में भी रहता है। अगर आप रेगुलरली अच्छे से ग्रूम होकर के जाते हो तो आपको बेस में भी अप्रिशिएशन मिलेगा बहुत। और आप कंफर्ट, मतलब वंस यू विल स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ ना, आपको अपने एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा अगर आप अच्छे से ग्रूम हो करके परफ्यूम वगैरह लगा करके जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कितने पैसे खर्च किए थे इसमें मेकअप में। तो मेरे 16,000 का पूरा मेरा बिल आया था, 16,000 का पूरा मेकअप था मेरा, क्योंकि सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वो रिकमेंड करते हैं। एयरलाइन जो है हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट रेकमेंड करती है अपने क्रू को, क्योंकि हमें जो मेकअप है वो रेगुलर अप्लाई करना है, और अगर हम मतलब लोकल प्रोडक्ट्स रेगुलर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्किन को अफेक्ट करेगी, इसीलिए वो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट रेकमेंड करती है। एंड मेरा मैंने बता दिया कि पूरा 16,000 का बिल आया था। मैंने एक बार तो पूरा नहीं खरीदा था, तो मतलब 2-3 चीज़ें करके खरीदी थी। बट आप एक बार में खरीदोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है। आप चीज़ें एक एक करके खरीदोगे तो उसमें आपके अलग से टैक्सेस वगैरह एंड ऑल लग जाता है। तो मेरा तो पूरा 16,000 जब मैंने कैलकुलेट किया तो पूरा 16,000 का था, और उनकी जो रिकमेंडेड होती है वही आपको परचेस करना पड़ता है। एंड अच्छा भी है यार, हमेशा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करो, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि रेगुलर यूज़ करना है तो ब्रांडेड चीज़ें ही लगाओ, वरना आपकी स्किन को वो इफ़ेक्ट करेगी। ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और सब कुछ ब्रांडेड यूज़ करो। मतलब ब्रशेस का तो फिर भी चल जाएगा,
रेगुलर ब्रशेस में मतलब उतना महंगा भी आपको नहीं यूज़ करना है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं, मतलब जिसके जो ब्रिशेस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं स्किन पे, वो मत यूज़ करना। और ब्यूटी ब्लेंडर में मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट्स लगाओगे जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, वो सब बहुत महंगा होगा। एंड ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्ट को सोक कर लेता है वो, तो हमें उतना प्रोडक्ट लगाना ही नहीं है कि ब्यूटी ब्लेंडर में हम, समझ रहे हो ना, मुझे पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि ऐसा अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आप लगाओगे, उसको बैलेंस करोगे, तो वो आपका ही इतना महंगा प्रोडक्ट है, एक तो क्यों ज़्यादा लगाना है। नॉर्मल लगा करके ब्रश से ब्लेंड किया एंड यू आर रेडी टू गो। एक बॉटल अगर आप फाउंडेशन खरीद लोगे तो आपका 1 से 2 महीने आराम से चल जाएगा। वो किसी किसी का तो 3 महीने भी चल जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो लगाते हैं। टेक्सचर स्किन जिसकी नहीं होती है ना, लगाओ आराम से, बट जिसकी थोड़ी टेक्सचर्ड स्किन है उनको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो 16,000 का आपका मेकअप आ जाएगा। प्लस जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको तो पता ही है कि कितनी पढ़ाई करनी, कितनी सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो फालतू के कमेंट करके निकल जाते हैं कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या ही करना पड़ता है, 12 पास हो जाओ एंड 1-2 इंटरव्यू दो। ऐसा जब आप बन जाओगे ना खुद, तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। वो सब एनी विच वेज आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना एफर्ट लगाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको जैसे मेकअप हो गया, रहने खाने का हो गया, बीच में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने पड़ेंगे, जहाँ पे रोज़ आपका कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा। जैसे रोज़ 200-300 रुपये का खर्चा तो लग ही जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है, कोई फॉर्म, स्टेशनरी खरीदना है, तो आप ना इन सब चीज़ों के लिए अलग से 5,000 निकाल करके रख लो कि मुझे स्टेशनरी, जेरोक्स वगैरह ये सब 3 महीने में जितना भी मेरा लगे मैं 5,000 में कर लूँगी। तो अभी तक आप कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना लग गया, अभी तक ही आपने कितना स्पेंड कर लिया। तो दैट्स वाई मैं कह रही थी कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में इतने पैसे मत लगाओ, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के बाद आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं एंड इतना से काम नहीं चलता है। इतने से तो कभी कभी तो कुछ एयरलाइंस का क्या है कि उनका ये होता है कि आपको टी शर्ट पहनना है, कॉलर वाला नहीं है तो आपको ख़रीदना होगा, ऐसे शूज़ पहनने हैं, ये हील्स पहनना है, ये वो, मतलब सब कुछ उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो बोलते हैं ना आपको लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। 3 महीने तो करना ही पड़ेगा, जैसे वो बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब आप एक बार ग्रेजुएट हो जाते हो, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है अपने बेस पे। अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली बेस मिल गया तो यू आर वेरी लकी। इससे ज़्यादा, या फिर मुंबई से हो, मुंबई बेस मिल गया तो यू आर वेरी लकी। बट सारे लोग लकी नहीं होते हमारी तरह। आपको अपना घर छोड़ के दूसरे बेस जाना पड़ता है वहाँ से इनिशियली फ्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे आप किसी दूसरी जगह जाते हो ना, तो वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली में इन कंपैरिजन टू मुंबई या फिर हैदराबाद वगैरह, चेन्नई कम है। वहाँ पे आप, अगर आपको 2 BHK चाहिए नियर टू द एयरपोर्ट, तो 15 से 18,000 में आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन मुंबई में इट्स नॉट पॉसिबल। 1 आवर के ही 20-25 हज़ार का मिलता है यहाँ पे। सिक्योरिटी अलग, ब्रोकर अलग। यहाँ पे तो मतलब आपको मैं बोलूँ, अगर आपका बेस मुंबई है या फिर चेन्नई है, या फिर चेन्नई का तो आई डोंट नो, शायद वहाँ पे 50-60,000 में काम चल जाता है। बट अगर आप मुंबई बेस पे आते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए अपने हाथ में रखने होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी जो होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको अच्छा ब्रोकर मिल गया तो आपको 50-60,000 ही सिक्योरिटी देना पड़ेगा। जैसे मैं बताती हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था 60,000 का था, ब्रोकर चार्ज 20,000 का था एंड रूम रेंट तो मैं नहीं बताऊँगी, आप गेस कर लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से आता है, गैस बिल अलग से होता है, जो सब कुछ आपको एडवांस देना पड़ेगा। आपको ऐसा वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि सैलरी आएगी तो दूंगी, क्योंकि बिना एडवांस के हुआ आपको कोई रूम ही नहीं देगा। तो 1 से 1.5 लाख रुपए तो आप अपने हाथ में लेकर के चलना कि मुझे रूम रेंट देना है, सिक्योरिटी, ब्रोकर, ये वो देना है। अगर आप दिल्ली में भी, अगर आप दिल्ली से नहीं हो, कहीं और से हो, दिल्ली बेस मिल जाता है, वेल एंड गुड। वहाँ पे तो पैसे बहुत कम लगने वाले हैं, 20,000 में आपका पूरा काम हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह तो यार आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो आप अपनी सैलरी से दे ही सकते हो।
लेकिन इतने पैसे मैं आपको बता दूं कि 3 रुपए मिनिमम, अगर आपको मुंबई बेस नहीं मिलता है, मुंबई बेस मिल जाता है तो 3 से 4 लाख रुपए तो आपको अपने हाथ में रखने ही है। 3 लाख रुपए तो मिनिमम अपने हाथ में रखने ही हैं कि आप एक बार क्रू बन जाओगे तो इन्वेस्ट, क्योंकि यार बच भी जाएगा, इतना लगेगा नहीं, कुछ पैसा बच भी जाएगा, बट इतना पैसा तो आपका लग ही जाएगा आपको अगर मुंबई बेस मिलता है, क्योंकि मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मुंबई या फिर बैंगलोर, आई एम सो सॉरी कि मैंने बैंगलोर को इसमें नहीं, बैंगलोर भी बहुत एक्सपेंसिव है। मुंबई एंड बैंगलोर ये दोनों तो मतलब अगर आपको ये दोनों बेस मिल गए ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है स्टार्टिंग में तो, और बाद में तो आप अर्न करके कर ही दोगे, लेकिन इतना तो आपको अपने हाथ में लेकर के चलना ही होगा। इतना पैसा मैंने खर्चा किया है एंड मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने कहाँ कितना खर्चा किया, एंड आप लोगों को भी उस हिसाब से एक ये मिल गया होगा कि एक आइडिया मिल गया होगा कि इतना इतना मुझे भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।